नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। इस साल धनतेरस पर खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर भारतीयों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें सोने चांदी की खरीदारी ने बड़ा रोल निभाया। सीआईटी ने बताया कि सिर्फ सोने और चांदी की बिक्री ही 60,000 करोड़ रुपए की रही, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। सीआईटी की ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने कहा कि पिछले 2 दिनों में ज्वेलरी मार्केट में ऐसी भारी भीड़ लगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। अकेले दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई। धनतेरस के अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध छवेरी बाजार में करीब 36 टन सोने की बिक्री हुई। इसमें सिक्कों और गोल्ड बार की खरीदारी में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को नजर आई। गोल्ड की कीमत में 5,000 रुपए की गिरावट के बाद ग्राहकों का रुझान बढ़ा, जिससे कुल कारोबार में तेजी आई। इस बार सिल्वर की बिक्री भी मजबूत रही, जबकि सोने के गहनों की बिक्री में थोड़ी कमी आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। इसी कारण त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रिकॉर्ड बिक्री हुई। जीएसटी बचत उत्सव पर एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है। Not in one has the tax not been, the benefit has not been passed. Not even in one item. The input that we've received from all the zones has the tax benefit not been passed to the consumer. There are, of course, one or two items like high-end cement, the Portland variety, on which there is an expected rate of passing on should happen, but it is less than that rate. It is that Portland variety of cement, which is called the Portland Pozzolana cement. It's called PPC. It is probably that one category which is far lesser than what should have been expected to be passed on. Now, when I say expected, in some few items where the input tax is more than the output, now that we've reduced the output, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी जीएसटी रिफॉर्म्स को विभिन्न मोर्चों पर प्रभावशाली बताया और कहा कि इसका सकारात्मक असर पड़ा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। जीएसटी बचत उत्सव पर संवाददाता सम्मेलन में पीयूष गोयल ने कहा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स अब पहले से सस्ती हो गई हैं और वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, पेन, कागज और दूसरी रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं भी अब कम दामों पर उपलब्ध हैं। इन सुधारों का सीधा लाभ हर घर और हर नागरिक को मिल रहा है, जिससे दैनिक जीवन ज्यादा किफायती बन रहा है और इकोनॉमी को नई गति मिल रही है। वो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे सीधा 18% से शून्य करना, लाइफ सेविंग ड्रग्स को सस्ता करना, अलग अलग प्रकार से, चाहे वो वस्त्र का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर का क्षेत्र हो, रोजमर्रा की हर एक चीज, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, घड़ियां, पेन, पेपर, ऐसी कोई चीज नहीं रखी जिससे एक देश में उत्साह और उमंग बढ़े, लोगों को खरीदने में और ताकत मिले। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो नवरात्रि से लेके नया देश में वातावरण पैदा हुआ है, ये हर घर पहुंचा है। हर घर, हर व्यक्ति में आज स्वदेशी की भावना और तीव्र हुई है। इस नवरात्रि पर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले साल की तुलना में 20 से 25% ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण अब
2 डिजिट की वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका को भेजे जाने वाले निर्यात में अपने पड़ोसी देशों को पीछे छोड़ दिया है और देश का दूसरा सेमीकंडक्टर संयंत्र आधिकारिक रूप से प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। इस नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिकॉर्ड सेल्स हुई है। जितनी भी रिटेल चेन्स हैं उन सब से जो डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से करीब पिछले नवरात्रि के कंपैरिजन में 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है, जैसे 85 इंच टीवी है, उसका तो कंप्लीट स्टॉक आउट हो गया, कंप्लीट स्टॉक सेल हो गया। बहुत सारे परिवारों ने अपने पुराने टीवी को अपग्रेड किया नए टेलीविजन्स में। बहुत सारे परिवारों ने और बहुत सारे यंग नौजवानों ने अपने पुराने स्मार्टफोन को अपग्रेड किया नए स्मार्टफोन से। तो चाहे टेलीविजन्स हो, चाहे वॉशिंग मशीन्स हो, चाहे एयर कंडीशनर्स हो, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, सेट टॉप बॉक्सेस हो, इन सब की इस धनतेरस इस नवरात्रि में एक रिकॉर्ड सेल्स हुई है। 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। सेकेंड पॉइंट, खाद्य पेय और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र की 1 दर्जन कंपनियां पिछले कुछ महीनों में आईपीओ के जरिए 9,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही हैं। बढ़ती खपत, डिमांड और उद्योग के प्रति इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी से ये कंपनियां बाजार में उतरने को तैयार हैं। इस उद्योग में अभी भी क्षेत्रीय और अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के कुछ हिस्सों का दबदबा है। मिल्क प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने वाली मिल्की मिस्ट डेयरी फूड 2035 करोड़ का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। प्रेस्टीज 2700 करोड़, फूड लिंक 170 करोड़, क्यूर फूड्स 850 करोड़ और इनफ्री फ्रेश 1700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रही है। इन सभी ने सेबी के पास ड्राफ्ट जमा कराया है। प्रेस्टीज को मंजूरी मिल चुकी है। ये कंपनियां इन्वेस्टर्स को ऐसे व्यवसायों में निवेश का मौका देती हैं जिनमें मांग के साथ बेहतर मार्जिन और अच्छे अवसर हैं। इस उद्योग में अब भी विस्तार की गुंजाइश है। संगठित क्षेत्र का दबदबा कम होने से इसमें कंपनियों के मजबूत होने का अवसर है। सॉफ्ट बैंक सपोर्टेड ई कॉमर्स कंपनी मीशू ने आईपीओ के माध्यम से 4,250 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए मीशो ने भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दाखिल किया है। इस प्रपोज्ड आईपीओ में 4,250 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करने की योजना है। मौजूदा इन्वेस्टर 1.75 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की बिक्री भी करेंगे। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के शुरुआती निवेशक एलिवेशन कैपिटल, पीक एक्सवी, वेंचर हाईवे और वाई कॉम्बिनेटर भी अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। बयान के मुताबिक कंपनी का कुल आईपीओ साइज और मूल्यांकन बाद में जारी होने वाले शेयर प्राइस बैंड पर निर्भर करेगा। ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information